गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ मड आइलैंड। तो जैसे कि आपको पता है मैं वर्सोवा जाता हूँ मेरी एक्टिंग क्लासेस के लिए, बट आज वी हैव चेंज अ प्लान। आई एम गोइंग टू माई एक्टिंग कोच माई सर संजय चौहान जी के घर पे, जो कि रहते हैं मड आइलैंड पे। सो टुडे वी गोना टेक अ जेटी फ्रॉम वर्सोवा, वी विल गो टू मड आइलैंड, डू माई एक्टिंग क्लास फॉर 2 आवर्स। मेरा सेशन होता है, उसके बाद मैं और सर घूमेंगे मड आइलैंड, क्योंकि मैं कभी मड आइलैंड गया नहीं हूँ और मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुनी है मड आइलैंड के बारे में। लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज लिव इन मड आइलैंड। अर्चना पूरन सिंह मैम लिव्स इन मड आइलैंड, कपिल शर्मा का घर उधर है, बहुत सारे एक्टरों का घर उधर है, बहुत सारी मूवीज शूट हुई है मड आइलैंड में। ऑटो से जाऊँगा गोरेगांव से वर्सोवा जेटी, वर्सोवा जेटी से जेटी लूँगा गो टू मड। सर मड आइलैंड में मुझे मिलेंगे और वहाँ से हम जाएंगे सर के घर। आज इतनी धूप है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने जैकेट क्यों पहनी है। शायद थोड़ी सी हवा चलेगी क्योंकि पानी है, सो होपफुली इट्स नॉट टू हॉट। वी हैव ट्रैफिक ऑन द वे। धूप बहुत लगती है बॉम्बे में, पता नहीं क्यों धूप चुभती बहुत है इधर। अभी मैंने शॉपिंग जाना है तो शॉपिंग जाऊँगा 1-2 दिन में, तो कपड़े लूँगा पतले वाले, क्योंकि कनाडा से जो भी मैं लेके आया हूँ वो जैकेट्स है, जीन्स है, हुडीज़ है, और बॉम्बे में वो चलता नहीं है। तो अगर आप बॉम्बे आ रहे हो प्लीज़ पतले कपड़े लेके आओ और धूप के यूज़ टू हो जाए, क्योंकि अगर आप कनाडा अमेरिका से आ रहे हो तो आपको यहाँ धूप बहुत मिलेगी, बहुत विटामिन डी, विटामिन ई सब कुछ मिलने वाला है आपको। और ये है बॉम्बे का हाल, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी ट्रैफिक है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं कैब बुक कर लूँ ताकि मैं एसी में जाऊँ, लेकिन वो मुझे पड़ रहा था 450 रुपये का फ्रॉम गोरेगांव टू वर्सोवा जेटी, और ऑटो मुझे पड़ रहा है 160 रुपीज़। सो मम्मी हमेशा बोलती है पैसे बचाने चाहिए। अगर आप कभी भी वर्सोवा जेटी यूज़ करो तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपको कोई ना कोई बॉलीवुड का एक्टर तो दिखेगा ही वहाँ पर, क्योंकि हर एक एक्टर, वो श्रद्धा कपूर हो, विकी कौशल हो, शाहिद कपूर हो, कोई ना कोई आपको दिखेगा, क्योंकि सब वर्सोवा जेटी यूज़ करते हैं। क्योंकि बॉम्बे में ट्रैफिक इतनी है कि गाड़ी को हर जगह लेके जाना बहुत ही मुश्किल है, और जेटी 10 रुपये की है, तो 10 रुपये से आप वर्सोवा टू मड जा सकते हो। और हर सेलिब्रिटी यही करता है कन्वीनियंस के लिए, गाड़ी नहीं लेके जाता, वो जेटी में जाते चल के अच्छे से अपने शूट लोकेशन पे जाते हैं, वापस आते हैं, जेटी पकड़ते हैं, गाड़ी लेते हैं, घर जाते हैं। ये वर्सोवा की छोटियाँ गलियाँ हैं जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग बिज़नेस करते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज अ फिश मार्केट एज वेल, और यहाँ से रास्ता जाता है जेटी को। आप देख सकते हैं इतनी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ से ऑटो भी जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी जा रही है, लोग भी जा रहे हैं। तो ऑटो ने मुझे पीछे उतार दिया क्योंकि ऑटो यहाँ तक नहीं आता, लेकिन यहाँ से मुझे चल के जाना है जेटी की तरफ, जहाँ पे संजय सर अभी आए हुए हैं या शायद आने वाले हैं। आई जस्ट नीड टू कॉल हिम अप टू सी वेयर ही इज़। सो ये है संजय चौहान जी, जो कि है मेरे एक्टिंग कोच। हेलो। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर ये इंडस्ट्री में बहुत ही सालों से है, एक्टिंग सिखाते भी है, एक्टिंग करते भी है, और इनको बहुत सारी नॉलेज। तो अगर आपको एक्टिंग सीखनी है या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्टिंग के बारे, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। या मैं फ़ोन नंबर एक छोड़ दूंगा सर का, या सर का इंस्टाग्राम पेज है भान थिएटर, आप सर को डीएम कीजिए, एक्टिंग सीखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। सर इज़ वेरी हेल्पफुल, जितना मुझे हेल्प करते हैं उतना ही आपको भी हेल्प करेंगे। सो ये मड, यहाँ से हम एंटर हुए हैं, वहाँ से, जो कि आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखते जो आते हैं, वो यहाँ से ही आते हैं और यहाँ से चल के आते हैं। और कितने की सर? 10 रुपये? हाँ, ये 10 रुपये। ये 10 रुपये वाली है ना? 5 रुपये वाली भी है शायद। वो 5 रुपये वाली, देखो, लेकिन वो 5 रुपये। बाइक से भी जा सकते हैं, उसमें बाइक से भी, और सारे सेलिब्रिटीज इसी में आते जाते हैं। तो मामा यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से तुम्हें सीनेरियो दिखाना बहुत अच्छे से। मैं 2 महीने बोला था गर्मी बहुत था, मैंने जैकेट पहन ली, मुझे पता था कि यहाँ पे थोड़ी हवा चलेगी, इससे मैंने बोला पहन ही लेते हैं। बॉम्बे शहर है, यहाँ फ़ैशन भी अलग ही है, कई लोग टी शर्ट पहनेंगे, कई लोग जैकेट पहनेंगे, सबका अलग है ना यार। कि मैं चाहूँगा सर भी ये चीज़ क्लैरिफाई करे। मैं सोच के आया था बॉम्बे कि भाई एक्टिंग करनी है और एक्टिंग ईजी है। सर क्लैरिफाई कीजिए एक्टिंग कितनी डिफ़िकल्ट है? एक्टिंग ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है, एक्टिंग समझ का खेल है। बात ये है कि आप यहाँ पर आते हैं, समझ के नहीं आते हैं, सिर्फ देख कर आते हैं ग्लैमर। उस ग्लैमर के पीछे की दुनिया क्या है वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, इंडस्ट्री को समझते जाएंगे,
तो एक्टिंग क्या है पता चलेगा। और सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है। पैसा क्या कर सकता है आपका, पैसा आपको खड़ा कर सकता है वहाँ, लेकिन वो कैमरे के सामने तो आपको एक्टिंग करना ही होगी, सिंपल। और फिर आपको अच्छा एक्टर बनना है या सिर्फ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर लेना है, डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो। जैसे हमारी 3 महीने की वर्कशॉप अभी आई थिंक 1 मंथ हो चुका है। हाँ, एटलीस्ट बोलना सीख गए हो, अभी थोड़ा समझने लगे हो अभी। शुद्ध हिंदी की समझ आने लगी है, डायलेक्ट क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, इमोशंस। तो कई बार हमें लगता है कि भाई एक्टिंग खाली डायलॉग बोलना है, क्योंकि मुझे भी लगता था जब मैं कनाडा में था। तो जब मैं सर के साथ जुड़ा तब मालूम पड़ा कि स्लोली की एक्टिंग में भी देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। जैसे आप स्कूल जाते हो, आप 12वीं तक स्कूल में पढ़ते हो हर सब्जेक्ट, वैसे एक्टिंग में भी हर चीज़ आपको धीरे धीरे समझ आती है कि अच्छा एक कैरेक्टर जो है उसके कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, या वो कैरेक्टर कहाँ से है, क्या करता है, वो कैरेक्टर जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है। सो वो सारी चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि वो सर का विषय है, सर वही सिखाते हैं। अगर मैंने यूट्यूब में बता दिया तो मैं फ्री में आपको ये दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन, बट ऐसा नहीं है। सर इज़ वेरी हेल्पफुल। कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन बांटने से बढ़ती है, नॉलेज बांटने से बढ़ता ही है हमेशा, 100%। पर अगर आप सीखना अगर आप चाहते हो, लोगों का किसी का भला हो जाए इसमें तो हमारे लिए तो और अच्छा है 100%। कि एटलीस्ट इस चैनल के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से आपको कुछ सीखना मिला। तो अब ये वीडियो डालेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, तो वीडियोस आती रहेगी अभी कंसिस्टेंटली। सर के साथ भी जुड़े रहेंगे। सर का इंस्टाग्राम पेज मैं नीचे दे दूँगा, भांस थिएटर, जिनके साथ मैं अभी कर रहा हूँ एक्टिंग स्कूल, जो कि वर्सोवा बेस्ड है। और अगर आप चाहते हो एक्टिंग सीखना, या अगर आप बॉम्बे से बाहर हो, आपको कोई भी सवाल है कि सर मैं आके कहाँ रहूँ, किधर जाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, जैसे मुझे सवाल थे तो मैंने सर को अप्रोच किया। तो आप कांटेक्ट कीजिए सर को, भांस थिएटर, एंड ज्वाइन कीजिए, बहुत ही अच्छा सिखाते हैं सर। एंड बाकी जैसे जैसे मेरी क्लासेस और चलती जाएंगी आपको दिखते जाएंगे कि ऑडिशन कैसे बनाते हैं, चीज़ें कैसे होती है। फ़िलहाल तो जाते हैं मड, क्योंकि मेरी अभी है एक्टिंग क्लास 2 घंटे की सेशन। और आप सामने देखेंगे हमारा स्टेशन आ चुका है। इतने जल्दी ही स्टेशन आ चुका है, बातें करते करते स्टेशन आ गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माइक पानी में न गिरे, कंटेंट। लेकिन ये भी अलग एक्सपीरियंस है जो कि कनाडा में मुझे लेकर मिला। कनाडा में फेरीज है, लेकिन ऐसी नहीं है, इतनी शॉर्ट डिस्टेंस वाली नहीं है। मतलब टोरंटो में है, लेकिन वो काफ़ी अलग है। उनका एकमात्र रास्ता हुआ है सामने। सो जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ देखते हो, श्रद्धा कपूर जैसे आज सुबह आई है, बाकी सारे आबर थे, विक्रांत मसी अभी आके गए शायद। सो जो भी सेलिब्रिटीज़ वो यहाँ से ही आते हैं, यहाँ से ही ऑटो पकड़ते हैं, यहाँ से ही शूट पे जाते हैं। ये छोटा सा शहर है बॉम्बे के अंदर, मड आइलैंड। जैसे लोग यहाँ रहते हैं। अगर टाइम मिला तो आपको अर्चना मैम का बंगलो भी दिखाएंगे इधर। धूप से पसीने छूट रहे हैं। तो देखते कुछ पीने को लेते हैं, थोड़ी देर पहले नहीं तो नारियल पानी लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। सर की एक अच्छी बात पता क्या है, जब से मैं आया हूँ ना, सर से ऐसा रिश्ता बना कि लगता ही नहीं कि वो मेरे कोच है। उनसे मैं कोई भी चीज़ शेयर कर सकता हूँ लाइफ के बारे, दुख सुख, ओपिनियन चाहिए, स्ट्रेस हो रही, एंग्जाइटी हो रही, काम नहीं मिल रहा, कुछ भी। तो संजय सर और मेरा रिश्ता भी वैसे बन चुका है कि एक फ्रेंड के नाते मैं उनको कभी भी कॉल करूँ रात के 1 बजे 2 बजे, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, तो लगता ही नहीं है कि वो मेरे एक्चुअल एक्टिंग कोच है। ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त ही है। और जिन्होंने मुझे मिलाया उनसे वो है शरद भाई और निर्मल भाई, जो कि दोनों तारक मेहता में आते हैं। तो शरद भाई अब्दुल का कैरेक्टर प्ले करते हैं और निर्मल भाई डॉक्टर हाथी का कैरेक्टर प्ले करते हैं तारक मेहता में। एंड थैंक यू टू देम
जिन्होंने मुझे मिलाया संजय सर से, जिनसे मैं सीख पा रहा हूँ एक्टिंग क्या है, कैसे करनी है, और काम की तलाश में हूँ। तो अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो, आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हो, आपको एक्टर चाहिए, ये चेहरा याद रखिए और कांटेक्ट कीजिए मुझे फॉर एनी रोल्स दैट यू हैव। अर्चना का भी आई है? नहीं, उसका उस साइड है। अच्छा, लेकिन वही ना, जो बाहर रहते हैं उनको बॉम्बे देखना है, जो आ नहीं सकते एक्चुअली बॉम्बे। बॉम्बे में लोग दिखाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रियलिटी नहीं कोई इतना दिखाता। रियलिटी कोई नहीं दिखाता है। मुंबई के जो अंदर बीच में ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एकदम स्मॉल टाउन और विलेजेस का फील आएगा। ये इस जगह में मैंने क्यों लिया घर, क्योंकि ये मेरे गांव जैसा लगता है, इजी है मेरे लिए। जी। तो बहुत गलियाँ वैसी है, घर ये देखो, घर भी वैसे ही है। हाँ, तो इसलिए इस जगह में लिया मैंने कि चलो मेरे लिए एकदम अच्छा है, शांत है। शांत। अभी समंदर, अभी ये सामने दिख रहा है ना पेड़, हाँ। समंदर। अभी हम जब ऊपर भी चलेंगे घर में तो वहाँ समंदर है। या तो लोग स्लम एरिया ज़्यादा दिखाते हैं, पर ये नहीं दिखाते कि बॉम्बे में और भी चीज़ें क्या है। स्मॉल टाउन जैसे गांव है, गांव जैसी भी जगह है। हाँ, जो कि है मड आइलैंड। सो क्लास हो गई मेरी ख़त्म। सर बताएंगे आज मैंने कैसे किया, क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ा बुरा किया, क्योंकि डायलॉग याद करने में मुझे टाइम लग रहा था। लेकिन बाकी सर विल टेक ओवर एंड टेल यू हाउ वाज माय क्लास टुडे। जैसे क्लास होती है तो जो भी लोग सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि मैं ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मुझे परफॉर्म करना है, लेकिन मैं अपनी कोशिशें भी कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम सीख रहे होते हैं, सीखने की प्रोसेस में होते हैं, और सीखने की प्रोसेस में एक पॉइंट को जोड़ा जाता है, जैसे लाइंस, इमोशंस, पॉज, कैरेक्टर, को-आर्टिस्ट, फिर एनवायरनमेंट, सारी चीज़ों को जोड़कर एक अभिनय बनाया जाता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बोलता हूँ अपनी क्लासेस में, रोज़ गलतियाँ करो, रोज़ गलतियाँ करो। जब तुम गलतियाँ करते हो तो मुझे समझ में आ जाता है कि तुम्हें क्या सिखाना है। तो जब तुम्हें लगता है कि वो गलती है, वो गलती नहीं है, वहीं से हम सीखना शुरू करते हैं, वहीं से हम समझना शुरू करते हैं, और उसी में सुधार करके हम अच्छा एक्ट बनाते हैं। तो आज जो भी किया अच्छा किया, और आगे भी अच्छा कर पाओगे। समय लगता है हर चीज़ में, आई होप कि समझ पाओ। कोई इंडिया से देख रहा होगा, आउट ऑफ बॉम्बे या आउट ऑफ इंडिया भी जो देख रहे होंगे, जिनको बॉम्बे आना है एक्टिंग करने को, ये कौन सी एक एडवाइस देना चाहोगे उनको? क्योंकि हर आर्टिस्ट या हर किसी के अंदर जो एक टैलेंट है वो अलग लेवल पे है, और हर किसी को होता है कि मैं वो टैलेंट आजमाऊँ बॉम्बे जाके या कोई भी शहर जाके, कोई दिल्ली से, कोई हैदराबाद, आउट ऑफ इंडिया जो भी है। आप कौन सी एक एडवाइस देना चाहोगे न्यू कमर्स को, जिनसे उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना कि ये इंडस्ट्री कैसे चलती है, किस प्रकार से लोग काम करते हैं, और क्या चीज़ें उनको माइंड में रखनी चाहिए अगर वो आ रहे हैं बॉम्बे? देखो, पहली चीज़, हर कोई काम कर सकता है, सभी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो सोच समझ कर आए। फिर जैसे लोग बोलते हैं कि भैया इनबिल्ड एक्टर है, ऐसा भी नहीं होता है कि इनबिल्ड एक्टर है। चलो भाई, कोई किसी को वो व्यवस्थाएं मिल जाती है जिससे कि वो इतना ब्रॉड माइंडेड हो सकता है, या उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिला है कि वो खुलकर बातें करे, लोगों के सामने खुल के पेश आए, इसीलिए एक्टिंग में उसको ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन जिन लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो सीख सकते हैं, वो ग्रुप एक्टिविटीज़ करके, कोई क्लास ज्वाइन करके, थिएटर करके, या कहीं से भी सीख कर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और कर सकते हैं। बिना सोचे समझे नहीं आना है, ग्लैमर देखकर नहीं आना है, और जब भी मुंबई आओ तो सोच कर समझ कर आओ। ऐਵੇਂ उठ के नहीं चल दिए कि जाएंगे, ऑडिशन देंगे, सिलेक्ट होंगे और काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा होता है, लेकिन रेयर केस में होता है। आपको यहाँ रुकना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि आई एम एक्टर। आप प्रूव कर देते हो
तब लोग खुद ही बुलाना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आओ अपने आप को पहचान कर आओ, अपने आप को जान कर आओ, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे घर से पैर नहीं निकलना है। तो मेरी एडवाइस है ये कि आप सोच समझ कर निकलें। और एक मिथ है जो कि मैं जब बॉम्बे आया था मैंने सर को पूछा था, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे दिमाग में ये डाला था कि अगर आपको एक्टर बनना है आपके गुड लुक्स होने चाहिए, गुड हाइट होनी चाहिए, 6 पैक्स होने चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा स्लिमर साइड पे हूँ। तो सर ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि यहाँ पे टैलेंट चलता है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये भी कि अरे मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी है या मेरी बॉडी नहीं है या शक्ल से मैं इतना अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, वो कुछ यहाँ मैटर नहीं करता। सर भी एग्री करेंगे, आप में टैलेंट है तो आपको टैलेंट ही आगे लेके जाएगा, आपकी एक्टिंग ही आगे लेके जाएगी। शक्ल वगैरह सब चीज़ें वो वर्कआउट हो जाती है टाइम के समय, बट डायरेक्टर या कोई भी प्रोड्यूसर ये देखेगा आप में एक्टिंग करने की क्षमता कितनी है। करेक्ट। जैसे आपकी फैमिली में इतने सारे लोग हैं तो सबका लुक अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। फैमिलीज़ होती है, हर तरह के लोग होते हैं, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है। तो हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। तो ये तो मिथ है कि 6 पैक और ऐसे बॉडी बिल्ड करके या गोरे चिट्टे या हाइट बहुत अच्छी होगी तो ही काम मिलेगा, नहीं। जैसे हमारी इंडस्ट्री में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव और भी बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारे अभी जिनकी फिल्म आई वो क्या नाम है इनका, राजकुमार राव, हाँ, और भी, हाँ, पंकज त्रिपाठी जी, मतलब बहुत सारे लोग हैं, कोई एक नाम नहीं गिनाऊंगा मैं, जो एज एन हीरो भी कर रहे हैं काम और एज एन कैरेक्टर भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब मेरे हिसाब से तो सोचना नहीं चाहिए। हीरो जैसे आप अपने घर में हीरो हो, आप फैमिली को चलाते हो, हीरो ही हो ना आप अपने घर के। इसी तरह हर फैमिली का आदमी हीरो होता है। इसी तरह अगर जो भी आपको कैरेक्टर मिले अपने आप में वो हीरो होता है, सिंपल। तो ये था आज का लेसन सर से, और इजाज़त दीजिए आप, अभी मैं लिख लूँ। और कल की क्लास कल सैटरडे देखते हैं अगर क्या है, हम सैटरडे कर रहे हैं, नहीं तो सीधा मंडे से क्लास होएंगे। हाँ, कल कुछ काम भी हो सकता है हम लोगों को, तो मंडे करेंगे। सर बिज़ी रहते हैं, सर कास्टिंग भी करते हैं, सर एक्टिंग भी करते हैं, तो सर हमसे ज़्यादा बिज़ी है। सर हमें काम दिलाने में भी बिज़ी है। तो इजाज़त दीजिए सर। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है लोखंडवाला, ओशीवाड़ा, अंधेरी के जितने भी हॉटस्पॉट है वो यहाँ से दिख जाएंगे, यहाँ से। सो मड में ज़्यादातर फिशरमैन्स है। आप अगर देखोगे कॉर्नर में उनकी बोट्स है। सो दे हैव बिजनेसेस ऑफ फ़िश। यहाँ पे आके मच्छी पकड़ते हैं, मार्केट में बेचते हैं। तो ज़्यादातर आपको फिशरमैन दिखेंगे यहाँ पे। और ये है ब्यूटीफुल सनसेट और मड आइलैंड। तो रात के बज चुके हैं 2 और मेरी नींद अभी खुली है। शाम को मैं गया था ओबरॉय मॉल, द थर्ड वेव कैफ़े, कुछ काम करने, अपने व्लॉग्स एडिट करने, अपने ऑडिशंस एडिट करने, एंड रीचिंग आउट टू कपल ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स फॉर वर्क। एंड पता नहीं क्यों आई हैड वनीला आइस कॉफ़ी देयर। और हमेशा मैं वनीला आइस कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन आज पता नहीं पेट ख़राब हो गया मेरा पी के। एंड आई हैड टू कम बैक होम, रेस्ट, नींद आ रही थी तो सो गया। एंड अभी याद आया कि व्लॉग एंड नहीं किया। सो फॉर टुनाइट तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। एज़ यूजुअल मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ बहुत ही जल्द।